हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस एपिसोड का मुझे काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था और इसकी कहानी अब और भी रोचक मोड़ पे आ गई है, जो और भी क्यूरियोसिटी पैदा करता है कि अब कहानी में आगे क्या होगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को करते हैं शुरू। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, गावी जो होता है वो डायरेक्ट विक्टर कांट से उसके मन में जो सवाल आ रहे होते हैं वो पूछ बैठता है। आखिर जो क्वीन लिलिथ है वो आपके सोने के बाद और जागने से पहले गायब क्यों हो जाती है, आखिर उनके साथ क्या हुआ है और मुझे उनकी हालत कुछ ठीक नहीं लगती। इस पे विक्टर कांट उसे बताता है कि वो काफी सालों से बीमार रहती है और अपनी बीमारी के कारण वो उगते हुए सूरज को नहीं देख पाती, इसीलिए मैंने उसे बचाने के लिए अपने कासल के अराउंड इस तरह के पोषण प्लांट्स लगाए हैं ताकि वो उसकी बीमारी को हील कर सके। और वो इतनी पेन में रहती है कि उसने अपने आप को इस कासल के नॉर्थ के टावर में बंद करके रखा है। गावी के ये पूछने पर कि वाकई में आपको लगता है कि वो बीमार है, क्योंकि मैंने आज सुबह ही उसे अच्छी कंडीशन में देखा था। सुन के वो जो विक्टर कांट होता है वो पूरी तरह से सरप्राइज रह जाता है। यहाँ सोचने लगता है कि लिलिथ की कंडीशन के बारे में उसे कुछ भ्रम तो नहीं हो गया है। इस पे अब गावी उसे रिवील करता है कि 50 सालों की नींद काफी लंबी होती है, तो अब टाइम आ गया है, तुम्हें इस सपने से जाग जाना चाहिए। सुनते ही पूरी तरह से शॉक रह जाता है वो विक्टर कांट और वहाँ उस टेबल से चला जाता है। उसके दिमाग में अब यही सवाल गूंज रहे होते हैं कि उसने अपनी 50 सालों की जिंदगी किसी ड्रीम में तो नहीं बिता दी, और अगर ये ड्रीम है तो क्या रियल है और क्या फेक है, उसे क्यों नहीं अब तक समझ में आया। इतने में वो अपने बटलर से पूछने लगता है, क्या तुम रियल हो? लेकिन हम उस बटलर को ही देखते हैं। वो किसी को इन्फॉर्म कर रहा होता है कि जो सपना देखने वाला है वो अब अवेयर हो चुका है और वो अभी किसी भी टाइम में अपने कॉन्सिक्वेंसेस को जगा सकता है। तो दूसरी तरफ हम विक्टर कांट को देखते हैं कि जो पूरी तरह से पागल होते हुए सोच रहा होता है क्या वो सच में अपनी वाइफ के बारे में सिर्फ सपना देख रहा था। लेकिन हम तभी उस बटलर को देखते हैं जो ये जानते हुए कि विक्टर कांट कभी भी अपने नाइटमेयर से जाग सकता है, इसलिए वो उस पे अटैक करता है। ये तभी उसी दौरान यहाँ फिलिप गावी को ये ऑर्डर दे चुका होता है कि वो उन दोनों का पीछा करे, और यहाँ फिलिप्स के एन मौके पे आते ही विक्टर कांट को बचा लेता है एक पोशन पिलाते हुए। आगे वो उस बटलर का पीछा करने लगता है जो उस कासल के बाहर निकलते ही डिसअपीयर हो जाता है। गावी फिलिप्स को उस जगह को अच्छी तरह से छानबीन करने को कहता है जहाँ पे वो बटलर गायब हुआ था। इधर गावी अपने सवालों का जवाब लेने के लिए उसी टावर की तरफ जाता है जहां वो क्वीन लिलिथ ने अपने आप को बंद कर रखा था, जहां पे वो उसे बताता है कि विक्टर कांट को किसी ने मारने की कोशिश की है ताकि हमारा सारा शक उस किलर बटलर पे चला जाए, और फिर उसे किसी ने वहां से गायब करवा दिया। तुमने यहाँ पे अच्छी चाल चली और एक ऐसी ड्रीम की रचना की जो एक लगातार लूप होल में चलता ही रहता है। तो क्वीन तो इस बात से पूरी तरह इनकार कर देती है कि आखिर आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो अब यहाँ गावी रिवील करता है कि चलो मैं तुम्हें वो कहानी सुनाता हूँ कि एक्चुअल में 30 साल पहले क्या हुआ था। एक ऐसा राजा जो कि काफी दयालु था, जिसने अपने लोगों की भलाई के लिए काफी काम किया। आखिर उसने उस रोड को क्यों नहीं रिपेयर करवाया होगा। में फिसलन होने के कारण उनकी कैरेज नीचे गिर जाती है। एक्चुअल में उस दिन वो जो कैरेज गिरा था वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, कि उनके कैरेज के सामने कोई तो जरूर आया था जिसने उनके घोड़े को डरा दिया। इसके कारण वो कैरेज खाई में गिर जाती है और ऑन द स्पॉट ही यहाँ विक्टर कांट के साथ साथ उसकी बेटी की भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वीन जिंदा रह जाती है और अपनी इस लॉस को बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए उसने इंटरनल स्लीपर से सौदा कर लिया होता है कि वो उसकी जान के बदले उसके हस्बैंड और उसके बेटे को वापस से जिंदा कर दे उन्हीं के नाइटमेयर्स में। इसी इंटरनल स्लीपर ने इस मैजिक वेपन की मदद से एक ऐसे नाइटमेयर की रचना की जहाँ विक्टर कांट उस सपने में जाग जाता है और उसी को रियलिटी समझने लगता है। और तुमने उस स्लीपर की पावर को अपनी जान देकर के एक्सेप्ट किया और विक्टर कांट को वापस से जिंदा करने के लिए उसी के ड्रीम्स को रीशेप किया। तुमने उस ड्रीम में उसे इस पूरी टेरिटरी का लॉर्ड बनाया और ये ड्रीम पिछले 50 सालों से लगातार एक ही लूप में चलता आ रहा है। अब तुम्हारे जागने का सही वक्त आ गया है। जिस पर लिलिथ अब उससे कहती है कि अब जबकि तुम सच्चाई जान चुके हो तो तुम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकते। वैसे भी जो मुझे रियलिटी नहीं दे सका वो सब कुछ मैंने अपने ड्रीम में पा लिया है, इसलिए तुम मेरे अभी इस ड्रीम के लूप होल को नहीं तोड़ सकते। जिस पे गावी उसे कहता है कि तुमने इस ड्रीम के लिए काफी बड़ी कीमत चुकाई है, क्योंकि तुमने उन हजारों इनोसेंट रिफ्यूजीज की जान ले ली और मैं आज उन्हीं को यहाँ बचाने के लिए आया हूँ। अब ये कहते ही गावी उस पे अटैक कर देता है, लेकिन जो लिलिथ होती है वो तो एक सोल होती है और यहाँ उसकी आत्मा को गावी की तलवार नहीं मार सकती। इस पे लिलिथ उसे कहती है तुम मेरे इस रचे हुए ड्रीम को कभी नहीं तोड़ पाओगे। इस पे अब गावी यहाँ पे अब अपने असली पत्ते रिवील करता है कि इंटरनल स्लीपर्स को 2 कंडीशन की जरूरत होती है ताकि वो इन ड्रीम्स को मेंटेन कर पाए। पहली कंडीशन ये होती है कि उन्हें बहुत सारे ब्रेन सर्वेंट की जरूरत होती है जिनके पावर को एक डार्क रिचुअल द्वारा कंप्यूट करके ड्रीम्स को नरिश किया जाता है। और फिलिप्स ने पहले ही उस सीक्रेट तहखाने को ढूंढ लिया है जहाँ पे ये डार्क रिचुअल परफॉर्म किया जा रहा था।
और उसने उस कंप्यूटिंग पावर के सोर्स को कट ऑफ कर दिया है और बिना पावर सोर्स के अब तुम्हारी ये ड्रीम्स ज्यादा देर तक नहीं चलेंगे। रही बात दूसरी कंडीशन की, तो एक खास तरह का मैजिकल वेपन होता है जो इन ड्रीम्स के लूप होल को बनाए रखने में काम आता है। तुमने अपने हाथों में ही पकड़ रखा है और यही वो प्राचीन लैंप है जिस पे अपने शॉट से अटैक करते हुए यहाँ गावी उस प्राचीन लैंप को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहाँ जो लिलित होती है वो जोर जोर से अपनी ईवल हंसी देने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है इस लैंप को तुमने डिस्ट्रॉय किया है वो रियल है, जिस पे गावी उसे बताता है कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज को तो तुम इस वर्ल्ड में नहीं रखोगी क्योंकि तुमने वो प्राचीन लैंप शैडो वर्ल्ड के एक खास टावर में छुपा के रखा है। इस टावर की गार्डिंग के लिए तुमने एक मॉन्स्टर को तैनात कर रखा है। अब हम यहाँ देखते हैं कि गावी ने पहले ही अंबर को ये ऑर्डर दे दिया था कि वो शैडो वर्ल्ड में जाकर के उस रियल प्राचीन लैंप को जाकर के ले आए। यहाँ सीन कट होता है और हम यहाँ अंबर को देखते हैं कि जो कि शैडो वर्ल्ड में पहुंच चुकी थी। अब यहाँ पे वो उसी चाबी का यूज करती है जो कि उस मॉन्स्टर से उसने चुराया था, लेकिन काफी कोशिशों के बाद वो उसे अनलॉक नहीं कर पाती और चाबी भी गिर जाती है। अभी हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं कि तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है अटैक करने को और वो इतनी जोर से अंबर पे अटैक करता है कि अंबर तो वहां से बच जाती है और वो उस टावर के दरवाजे को ही तोड़ बैठता है। इस पे यहाँ अंबर काफी खुश हो जाती है कि उसने बेकार में ही मेहनत की, ये बेवकूफ मॉन्स्टर तो खुद उसकी मदद कर रहा है। आगे वो उस टावर में जाके उस रियल लैंप को ले आती है। अब वो मॉन्स्टर लगातार उस पे अटैक कर रहा होता है जिससे बचते हुए वो पानी में जा गिरती है। यहाँ पानी में गिरती ही अंबर को वही इमेज नजर आती है जहाँ पे जो लिलित होती है उसने इंटरनल स्लीपर से यह सौदा किया होता है। यहाँ वो इंटरनल स्लीपर उसे एक स्पेल दे रहा होता है कि जो चला गया है वो ड्रीम में तो वापस आके ही रहेगा, लेकिन साथ ही मैं तुम्हें ये पावर देता हूँ कि तुम उसे रियलिटी में भी वापस ला सकती हो। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है और हम लिलित को देखते हैं जो कि गावी से ये कहते हुए कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे जीत गए, तो तुम यहाँ गलत सोच रहे हो क्योंकि रियलिटी ने जो मुझसे छीना था वो मैंने अपने ड्रीम्स से पाया है और मैं तुम्हें ये कभी डिस्ट्रॉय करने नहीं दूंगी। आगे हम लिलित को देखते हैं कि वो उसी इंटरनल स्लीपर द्वारा बताए गए स्पेल को कास्ट करने लगती है। इसके कारण अब उसके ड्रीम्स रियलिटी में ट्रांसफॉर्म होने लगे थे। यहाँ पे अब वो उसी मॉन्स्टर को रियल वर्ल्ड में वापस लाती है। ये मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि लिलित और यहाँ विक्टर कांट का ही बेटा होता है। अब इतने में ही यहाँ पे अंबर भी वापस आ जाती है उस शैडो वर्ल्ड से उस रियल लैंप को लेकर के। अभी हम देखते हैं कि अब चारों तरफ तबाही मचने लगी थी क्योंकि अब वो मॉन्स्टर रियल वर्ल्ड में वापस आ चुका था, जिसपे यहाँ गावी समझ जाता है कि उसने इतनी बड़ी पावर को 30 सालों से एक जगह एक्यूमुलेट करके रखा कि वो अपने इस बेटे को रियल वर्ल्ड में वापस ला सके। जिसपे गावी अब उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर ये जो मॉन्स्टर है वो ड्रीम से रियल वर्ल्ड में वापस आ गया तो वो इस पूरी टेरिटोरी को ही बर्बाद कर देगा। इस पर लिलित जो कि अपने बेटे के प्यार में पागल हो चुकी होती है वो यहाँ गावी से कहती है कि हमारे कांट फैमिली का अगला वारिस है, ये हमारा जो एम्पायर और ये जो फैमिली बिजनेस है आखिर ये नहीं संभालेगा तो ये ग्लोरी मैं किसे दूंगी, हम इसे कभी नहीं रोक पाओगे और यही हमारी पूरी टेरिटरी में राज करेगा। और अब फाइनली वो टाइम आ गया है जब हमारी पूरी फैमिली एक साथ यूनाइट हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि विक्टर कांट की जो स्पिरिट होती है यहाँ लिलित के पास आती है। यहाँ उसे अपने पास आने के लिए अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है, जिसपे विक्टर कांट उसे कहता है कि अब मेरे स्पिरिट को तुम परेशान मत करो कि मैं आज यहाँ तुम्हें इस सपने से जगाने के लिए आया हूँ। आगे वो सब कुछ इसे रोकने को कहता है। इस पे लिलित उसे कहती है कि बस यही तरीका था हमारी पूरी फैमिली को एक साथ रहने का, जिसपे यहाँ विक्टर कांट उसे कहता है कि तुमने बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जान ले ली है हमारी पूरी फैमिली को साथ रखने वाले इस ड्रीम को रचने के लिए, लेकिन अब मैं अपने सिविलियंस के प्रोटेक्शन के बीच में बैरियर नहीं बन सकता। लगातार किसी डर में जीने से अच्छा है कि मौत की सच्चाई को मैं एक्सेप्ट कर लूं कि किसी के ड्रीम में पपेट की तरह जीने से यही बेहतर होगा कि मैं डेथ को फेस कर लूं। इस बात से लिलित काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और विक्टर से कहने लगती है कि आखिर हम लोग कब जागेंगे। इस पे विक्टर के ये कहते ही कि तुम तो पहले से ही जागी हो, बस तुम्हें ये सब रोकने की जरूरत है। आगे हम देखते हैं कि इन तीनों की जो अतिरिक्त आत्माएं होती हैं वो हवा में डिसअपियर होने लगती है और जाते हुए यहाँ विक्टर कांट गावी को थैंक्स कहता है। जैसे ही इनका ये ड्रीम लूप खत्म होता है हम देखते हैं कि उस पूरी टेरिटरी में अब सूरज निकल आया था कि लगातार 30 सालों से अंधेरे बारिश के कोहरे में घिरा था। अब अगले सीन में हम अंबर को देखते हैं जो कि इन तीनों के ग्रेव्स के पास आके कहती है इतने दिनों से हम इन 3 स्पिरिट्स के बीच इंटेंगल हुए थे। गावी उससे यही कहता है कि दुनिया में सबसे अनइंटरेस्टिंग और परेशान करने वाली चीज यही है कि उस पर्सन को फोर्सफुली उठाने की कोशिश करना है जो कि सिर्फ सोने का प्रिटेंड कर रहा है। अब यहाँ पे एपिसोड खत्म होता